आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि एक अमीर, खूबसूरत, चार्मिंग, हैंडसम बल्कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन शाकर आजम हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताती चलूँ कि मेरा और शाकर आजम का रिश्ता नया नहीं बल्कि 10 साल पुराना है। मैं आप तमाम सहाबी भाइयों से इल्तिजा करती हूँ कि मुझे इंसाफ लेकर दिया जाए ताकि आइंदा कौम की बेटी के साथ ऐसा नाजायज हादसा और वाकया पेश ना आए। मतलब कुछ भी। मैं और शाकर आजम बचपन से एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हमारा स्कूल भी इकट्ठा था और हम एकेडमी भी एक ही में जाते थे। स्कूल और एकेडमी की वजह से मेरी और शाकर आजम की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। 2010 में शाकर आजम ने मुझे मेरे घर आकर प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी क्योंकि मैं भी उसे पसंद करती थी। इस तरह मेरी और शाकर आजम की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने और शाकर आजम ने शादी का फैसला किया और अपने पेरेंट्स को बताया, लेकिन उन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया। शादी का फैसला हमने पहले ही कर लिया था, लेकिन वालिदैन के इनकार के बाद हमने कोर्ट मैरिज का फैसला किया और 2011 में शाकर आजम मुझे अपने घर से भगा कर लेके गया। अरे कहना क्या चाहते हो? वो मुझे भगा कर लेके गया, मैं नहीं भागी थी। मैं इस बात की कसम दे सकती हूँ। वो भाग रहा था, मैं पीछे पीछे चल रही थी। फिर वो इतना आगे निकल गया, मुझे रक्षा करवा कर उसके पीछे जाना पड़ा। शाकर आजम ने मुझे शादी का झांसा देकर मुझे मेरे घर से भगाया और मुझे मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकानों में ठहराता रहा। पहले मैं जहाँ ठहरी थी वो घर गुलबर्ग में मॉडल टाउन कॉलोनी गली नंबर 2 में और दूसरा घर पंजाब सोसाइटी डिफेंस में था। Seriously, what the उसी दौरान मुझे शाकर ने बताया कि उसे क्रिकेट का शौक है। जिस मकान में हम रहते थे उस मकान में किक्कर का दरख्त था। मैंने कांटों वाले दरख्त से एक लकड़ी तोड़ी, उस पर खुद रात को रंधा लगाकर शाकर को बैट तैयार करके दिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। तुम मेरी कौन कौन सी मेहनतों को झुठलाओगे? बताओ मुझे, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। फिर शाकर उसी बैट के साथ मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलता था। जब बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, बच्चों के तरले मैं जाकर करती थी कि खेल लो खेल लो खेल लो। उसके बाद जब शाकर शॉट लगाता था तो गेंद मोहल्ले में जब घरों में जाती थी मैं लेके आती थी। मोहल्ले वालों के तरले मैं करती थी कि गेंद दे दे हमें, गेंद दे दे हमें। मैं उससे इतनी मोहब्बत करती थी, उसका शौक देखकर मुझे भी शौक पड़ गया था। जब वो रात को सोता था उसके हर हिस्से की प्रैक्टिस मैं करती थी। और अब वो मुझे शादी से इनकार कर रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। 2014 में जब शाकिर आजम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नाम आया तो उसका रवैया मेरे साथ बहुत बदल गया और मुझे नजर भी आ रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे हालात ऐसे थे कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी। शाकिर आजम ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मारा पीटा और बहुत तशद्दुद करता था। और ऐसे ऐसे वक्त गुजरता गया एंड आई वाज 5 months प्रेग्नेंट। और ये बात जब मैंने शाकिर को बताई तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। उसने मुझे मारा, बहुत ज्यादा मारा, मेरे पर तशद्दुद किया, लेकिन मैं उस वक्त मजबूर थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ऐसे वक्त गुजरता गया। मैडम मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है जी। आप बात कर रही हैं कि उसने आपको घर पे आके प्रपोज किया, ठीक है, शाकर आजम ने, और साथ में आप उसके साथ भी रही हैं रेंट पे 2 घरों में, तो किसी ने आपको देखा क्यों नहीं? वो शाकर आजम हैरी पॉटर वाला बुर्का पहनकर रखते थे। जब भी मेरे पास आते थे तो वो गायब हो जाते थे, उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था। इसीलिए आज तक हमें किसी ने इकट्ठा, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं कह रही थी मैं बगैर तू जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जज्बात बदलते गए। फिर आई वॉज 5 months प्रेग्नेंट और जब ये बात मैंने शाकिर को बताई तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया हो। आए हाय 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 आए हाय 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 चस्सा। हालांकि वो भी इसमें शरीक था। ये गुनाह उसका है, मैंने सिर्फ हाँ की थी, मेरा और कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद
वो मुझे कराची के एक जच्चा बच्चा सेंटर में लेकर गया, मेरा अबॉर्ट करवाया। मैं इस अमल पर बिल्कुल राजी नहीं थी। मैम एक सवाल मेरा है आपसे कि आप कह रही हैं कि उसने मेरा ज़बरदस्ती अबॉर्ट कराया, लेकिन एक माँ मर जाती है लेकिन वो कभी अपने बच्चे का गला नहीं दबाती। जी क्या कहेंगे? तो मैं इसका जवाब चाहूँगा आपसे। मैं इस अमल पर बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन शाकिर की वजह से, उसके कहने पर मैं मानी। मुझे शाकिर वहाँ लेकर गया, उसने मेरी मिन्नत समाजत की, और वैसे भी मैंने अपना फिक्र खराब नहीं करना था, इसलिए मैं उसकी बात पर मान गई। चलिए मान ये बात की आपकी मान लेते हैं कि आपका फिगर खराब हो रहा था और आप इस बात में मान ली, लेकिन बात यह है कि अगर आपने अबॉर्ट करवाया है, ठीक है, उनके कहने पे, तो आपके पास कोई ना कोई उसका क्लिनिक की कोई रिसिप्ट या कोई ना कोई आपके पास रिपोर्ट होगी, हमें वो रिपोर्ट दिखाते हैं। जी जी है, मेरे पास रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट को गोली मारे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। उसने मेरे साथ वो गैर इखलाकी हरकत की है जिसकी इजाजत ना तो हमारा इस्लाम देता है और ना ही कानून देता है। If you don't mind, बीबी, इस्लाम का नाम ना ले, ठीक है? क्योंकि आप एक मर्द के साथ बकौल आपके 10 साल तक बगैर निकाह के रहती रही हैं, तो आप इस इख्तियार से इस्लाम का नाम ले रहे हैं। आपका तो करैक्टर ही नहीं है इस्लाम का नाम लेने वाला, तो काइंडली दोबारा बात करते हुए इस्लाम का नाम मत लीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, वैसे भी मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके साथ निकाह करना चाहती थी और अभी भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो तारीख पे तारीख डालता रहता था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। ऐसे ऐसे वक्त गुजरता रहा। 2017 में शाकिर आजम ने मुझे इतना मारा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? उससे तंग आकर मैंने जाकर थाने में रिपोर्ट करवाई। जब उसे पुलिस की कॉल गई, उसे रिपोर्ट के बारे में पता चला, उसने मेरे साथ रब्ता किया और सुलहनामे पर मेरी मर्जी के खिलाफ साइन करवाए। मैंने साइन नहीं किए, उसने जबरदस्ती मुझसे साइन करवाए। मैम यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो उसकी कोई ना कोई रिसिप्ट तो आपके पास होगी, काइंडली वो हमें दिखाएं। क्योंकि किसी भी थाने में अगर आप चले जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद आपको एक कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट मिलती है, काइंडली वो रिसिप्ट हमें दिखा दें अगर आपके पास है तो। उसकी कॉपी थाने में है, आप जाकर। ये तो टट्टी है। चलो यार, ये तो पागल है। चलो यार, बैठे, मेरी बात सुने, मेरी बात मुझे पूरी करने दें। जब खिला नहीं सकते तो फंसाते क्यों हो? कंट्रोल उधर। मेरे पास अभी भी शाकिर आजम का पर्सनल नंबर मौजूद है जिससे वो मुझे कॉल करता है, मैसेजेस करता है। मेरी सारी वीडियोस शाकिर आजम के पास मौजूद हैं। मैडम आप बात कर रही हैं कि शाकिर आजम के पास आपकी वीडियोस हैं, पिक्स हैं, सारा कुछ है उसके पास। आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए। आप इतनी लंबी स्टोरियां सुना रही हैं कि उसने आपने उसके ऊपर रिपोर्ट्स करवाई, आपने अबॉर्शन की रिपोर्ट्स, ये वो, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा आपके पास। क्या है आपके पास? मेरे पास है Vivo S1, 4 GB रैम, 128 GB रोम। छो यार, बच्ची है, कोई और 2000 सवाल कर लो। खुश होने आई है कि मीडिया पे आ रही हूँ, खुश होने दो, करो सवाल के 2-3 और इसे। मैम मेरा आपसे सवाल है, 10 साल तक आप खामोश नहीं, अब मीडिया पर आने की क्या वजह है आपकी? क्यों आई आप मीडिया पर? मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है मैम मेरा मशवरा माने, जितनी मेहनत उसके लिए की है ना, मेरे लिए करें। मैं 10 साल बाद पक्का शादी कर लूंगा आपसे। जी ठीक है, इंटरव्यू के बाद आप मुझे बाहर मिले, मैं आपको अपना नंबर दे दूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं, आप बार बार सुना रही है मैंने मेहनत की, मैंने खर्चा किया। क्या आप उससे खर्चा लेना चाहती हैं जो आपने उसके ऊपर किया? नहीं, मेरा मुतालबा पैसों का बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसों पर आए, पिछले माह मैंने 70 लाख रुपए सूद का उतारा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं सैलून में काम करती थी, मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाती थी, 30 से 35 हजार रुपए में महीना कमाती थी। उससे सारा खर्चा शाकिर आजम का उठाती थी, खाने पीने का, कपड़ों का। iPhone 4 सीरीज से लेकर 8 प्लस तक उसे मैंने ले कर दिया।
मोहल्ले के खुसरे तैयार करके मैंने पैसे कमाए, अखराजात उठाए। आपकी बात ना तो पीसीबी वाले मान रहे हैं और ना ही उसके माँ बाप इस बात को मानने के लिए तैयार है। इस बारे में मैं आपका क्या कहना है? जहां तक बात है पीसीबी की, तो उन्हें चाहिए कि वो मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि उन्हें मैंने इतना बड़ा प्लेयर दिया है। नो डाउट इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। और जहां तक उसके वालिदैन की बात है, उसके वालिदैन ने सिर्फ उसे पैदा किया है, बड़ा तो उसे मैंने किया है। Seriously, what the f- अपनी मेहनत से खुसरे तैयार कर करके मैंने उसे जवान किया है। बीबी आप बात कर रही हैं 10 साल इस्तेमाल होती रही हैं, और बीबी तुम जैसे चंद टक्के की औरतें होती हैं जो चंद टक्कों के लिए ना अपने मुल्क और अपनी इज्जत का बेड़ागर्क कर देती हैं, वो हमारे उस हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपकी इज्जत को। अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, कम से कम पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल कर लो। इसका दिमाग खराब है, उठो, खत्म करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।